प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर रहे। इस दौरान वे गुयाना की संसद को संबोधित करने पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का रिश्ता है। पीएम ने कहा कि दोनों देशों का इतिहास समान रहा है। पिछले 200 से 250 सालों में भारत और गुयाना ने साथ साथ गुलामी और आजादी की लड़ाई का दौर देखा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अदालत ने नेतन्याहू को गाजा में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए आरोप तय किए। आईसीसी ने माना कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने नीप्रो शहर पर गुरुवार की सुबह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमले अस्त्रखान इलाके से किए गए। हालांकि रूस ने मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की। अस्त्रखान और नीप्रो के बीच 700 किलोमीटर की दूरी है। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया जिसमें जांच एजेंसी से उसका पक्ष रखने के लिए कहा गया। केजरीवाल ने बुधवार को याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 8 महीने में नर्सिंग स्टूडेंट को दूसरी बड़ी राहत दी है। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सत्र 2019-20 और 2021 के नर्सिंग स्टूडेंट्स के रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सीबीआई की जांच में जिन कॉलेजों में कमी पाई गई उनकी सूची सार्वजनिक की जाए। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी अब अडानी ग्रुप पर गलत जानकारी देने और निवेशकों को गुमराह करने के लिए जांच कर सकती है। सेबी इस बात की जांच करेगी कि अडानी ग्रुप ने बाजार में होने वाली एक्टिविटीज की जानकारी के डिस्क्लोजर के लिए अनिवार्य नियमों का उल्लंघन किया है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़ी 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एक नई याचिका 22 नवंबर को हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने ज्ञान वापी में सील बंद वजूखाने के एरिया के एएसआई सर्वे की मांग की। इसी जगह पर एक ठोस संरचना मिली थी जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया था। हिंदू पक्ष अब इसका एएसआई सर्वे चाहता है। अलीगढ़ में हुए गौ हत्या की सूचना मिलते ही भाकियू के प्रदेश संगठन मंत्री अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना के वीडियो और फोटो लेने से पुलिसकर्मियों के द्वारा रोकने पर पुलिस ने नोकझोंक हो गई। भाकियू के युवा जिलाध्यक्ष ने 48 घंटे में दोषियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। लक्सर उपजिलाधिकारी ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय सहित कई सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया, जहां विद्यालय में गंदगी देख विद्यालय के वार्डन को सख्त निर्देश दिए गए और तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही गई। साथ ही साथ सभी को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है तो जल्द ही निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में अवैध मिट्टी खनन के कारोबार के विवाद में एक दबंग ने गांव के युवक को गोली मार दी और साथियों संग फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कुलदीप सिंह को बीकेटी के सौसैया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में बदमाशों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। वहीं परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, साथ ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक का शव गांव के बाहर सड़क किनारे पाया गया। बीकेटी इलाके में हुई निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अजयगढ़ के पास जंगल में पेड़ से लटकता हुआ एक युवक का शव पाया गया। जानकारी के मुताबिक जंगल में लकड़ी बीनने गए शख्स को पेड़ पर लटकी लाश दिखाई दी। अजयगढ़ पुलिस बाद में मौके पर पहुंची और शव को उतारा गया। जरूरी कागजात मिले जिसके आधार पर युवक की पहचान हुई है। हालांकि पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। चांदपुर तहसील में शुक्रवार को सीनियर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद प्रकरण को लेकर हड़ताल जारी रखी। अधिवक्ताओं ने उप निबंधक कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए ताला लगा दिया। यह प्रदर्शन अधिवक्ताओं की ओर से जारी हड़ताल का हिस्सा था, जहां अधिवक्ताओं ने उप निबंधक चांदपुर से रजिस्ट्री न करने का आग्रह किया।
गाजीपुर में पुलिस अधीक्षक ने थाना महमूदाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, भोजनालय, हवालात, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्र, अपराध रजिस्टर आदि को चेक किया, जिसके बाद थाना परिसर के संबंधित अधिकारियों सहित कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। मौके से सभी के शव और 3 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए गए। भिज्जी के दंतेसपुरम नागाराम के जंगल में डीआरएफ और सीआरपीएफ की कोंटा कीस्टाराम एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। इस साल में अब तक 207 नक्सली मारे गए। खटीमा में सहायक श्रम आयुक्त मीनाक्षी भट्ट ने श्रम विभाग कार्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि श्रमिक महिलाओं को मिलने वाली सामग्री में होने वाली अनियमितताओं को सुधारने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे एक निर्धारित तारीख पर लाभार्थी को सामान मिल सके। लंबे समय से मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की गई। नक्सल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने गुमशुदा बच्चे को कुछ ही घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा अपने नजदीकी रिश्तेदारों के घर रहकर पढ़ाई करता है और स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चा जब घर नहीं पहुंचा तो परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही घंटे में बच्चे को पुलिस ने सकुशल बचा लिया। अनादर टीवी की खबर के असर के बाद डिप्टी सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक्स की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान कई खामियां भी पाई गई और इन खामियों पर स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने साफ कहा है कि आम जनमानस के स्वास्थ्य को लेकर वो कटिबद्ध है। दिल्ली शुक्रवार को भी देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। राजधानी के आनंद विहार, बवाना, मुंडका और विजीरीपुर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा। हालांकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह 7 बजे औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 दर्ज किया गया, जो 2 दिन पहले 419 से थोड़ा बेहतर है। महोबा में खाद के लिए किसान सुबह से कतार में लगे रहे, फिर भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। इन सबसे परेशान किसानों ने अब सड़क पर हंगामा कर दिया और जिम्मेदारों पर खाद ब्लैक करने का आरोप लगाया। दरअसल कुल पहाड़ क्षेत्र के किसानों को समिति ने खाद आने की सूचना दी, लेकिन घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद मिला नहीं। रतलाम की मदीना कॉलोनी में 4 महीने के जुड़वा भाई बहन की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद बच्चों के मां बाप ने पुलिस को सूचना दिए बगैर ही बच्चों के शव को दफना दिया। जब पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली तो कब्र से दोनों बच्चों के शव निकलवाए गए। इसके बाद खुलासा हुआ कि मां ने ही दोनों बच्चों की हत्या की थी। जशपुर में पुलिस विभाग ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कबाड़ियों के गोदाम में एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कबाड़ियों के गोदाम से कांसे के बर्तन मिले, साथ ही 21 लाख रुपए नगद जब्त थे। एसपी ने बताया कि पत्थलगांव में 3 कबाड़ी के यहां छापेमारी की गई। कबाड़ी के पास से 2 पिकअप वाहन और 21 लाख कैश मिला है। पैसे से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। राज्य शासन के निर्देश पर हर जिले में एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर खोला गया है। पहले ये काम आरटीओ को सौंपा गया था, लेकिन दुर्ग में जब इसकी जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दी गई तब से ही इनकी मनमानी देखी जा रही है। फिटनेस सेंटर में फिटनेस के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है। बसों और ट्रकों की फिटनेस जांच के साथ वाहनों की बॉडी पर जबरदस्ती रेडियम चिपकाए जा रहे हैं। बालोद जिला अस्पताल की हालत बदहाल है। सीएमएचओ डॉक्टर एम.के. सूर्यवंशी का कहना है कि यहां पहले जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वे 1 महीने पहले रिटायर हो गए। संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र भेजा भी गया। नेत्र विशेषज्ञ की कमी के चलते अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन बंद है। फिलहाल स्वयंसेवी संस्था के जरिए यहां इलाज हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने की घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले के बाद शहर में इस पर काफी चर्चा है। सीएम के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया आई। हालांकि उन्होंने कहा कि जब सीएम ने घोषणा कर ही दी है तो उनकी बात का समर्थन करते हैं। उसे किसी और तरह से देखने का कोई सवाल ही नहीं बचता। जनपद बहराइच में 15 नवंबर को 4 साल के बच्चे को निवाला बनाने वाली खूंखार तेंदुए को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम को 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सफलता मिली तेंदुए को पकड़ने में। सुजौली थाना क्षेत्र के बाजपुर बनकटी के रहने वाले अभिनंदन नाम के बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला था, जिसके बाद वन विभाग पिंजरा लेकर इन्हें पकड़ने में जुटी थी।
वहीं बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल होने पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे थे। उन्होंने इस बीच बड़ा बयान दिया और कहा कि सनातन आस्था का विषय है, इसलिए वो बागेश्वर धाम गए हुए थे। देश में जात पात मिट जाए, यही कांग्रेस की मांग है। वहीं गौतम अदानी को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि विदेश में घूस देकर टेंडर लिया है, जिसकी वजह से देश पर बोझ पड़ा है। लोगों को अधिक बिजली का दाम चुकाना पड़ रहा है, ये देश के लिए दुख की बात है। लक्सर में किसान डीएपी खाद की किल्लत से परेशान है। क्षेत्रीय किसानों ने बताया कि गेहूं की बुआई के लिए डीएपी खाद की विशेष जरूरत होती है। खाद न मिल पाने के कारण बिना खाद के ही उन्हें गेहूं की बुआई करनी पड़ रही है। इससे पैदावार पर भी असर पड़ रहा है। क्षेत्र में कोऑपरेटिव सहकारी समितियां और गन्ना सहकारी समिति खाद उपलब्ध कराने का काम करती है, लेकिन दोनों ही संस्थाएं खाद की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही। वहीं पीलीभीत में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को ताक पर रखकर ठेकेदार सड़क निर्माण करा रहे हैं। यह मामला है कली नगर तहसील क्षेत्र का, जहां जमुनिया घास से ओडाछार तक जाने वाली 7 किलोमीटर सड़क बदहाल है। जिला पंचायत अधिकारी के संरक्षण में ठेकेदार घटिया निर्माण कर रहे हैं। बनने से पहले ही सड़क उखड़ चुकी है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सूरजपुर के एससीएल विश्रामपुर एरिया में आवासीय कॉलोनियों में कब्जे का मामला सामने आया है। एससीएल प्रबंधन ने अवैध रूप से निवास कर रहे कब्जाधारियों के आवास पर नोटिस चिपका दिया, जिससे कब्जाधारियों में भी अब हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि एससीएल प्रबंधन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुल 3,400 आवास बनाए। इनमें से करीब 300 से अधिक आवासों पर अतिक्रमण हो चुका है। इसके अलावा एससीएल की भूमि पर भी सैकड़ों कब्जाधारियों ने अवैध निर्माण कर रखा है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर निशाना साधा। बरैया ने कहा कि जो लोग जातिवाद बढ़ा रहे हैं वो लोग यात्रा निकाले तो उसमें कोई दम नहीं। बरैया ने धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को दरअसल बीजेपी की प्रायोजित यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत में हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी को बचाने के लिए कृष्ण शास्त्री की यात्रा निकाली गई। बुरहानपुर के पातोंडा गांव में हो रहे नाली निर्माण में ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। नाली निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो ये पाया गया कि नाली निर्माण में रेत की जगह डस्ट का उपयोग हो रहा है। वही सरिये भी घटिया क्वालिटी के हैं। इस संबंध में सचिव और ठेकेदार से बात की गई तो वे गोलमोल जवाब देते नजर आए। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलपति राजेश वर्मा के खिलाफ विरोध जताते हुए नकली नोटों का एक ढेर कुलपति की टेबल पर रख दिया। ये वाकया तब हुआ जब विश्वविद्यालय में एक बैठक चल रही थी। एनएसयूआई का आरोप है कि राजेश वर्मा की कुलपति पद पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ की गई है। रुड़की के अंबर तालाब मोहल्ले में मनीष सिंह एडवोकेट के घर में संदिग्ध हालातों में आग लगी। आग लगने के कारण गैस सिलेंडर, गीजर और फ्रिज भी ब्लास्ट कर गया। फ्रिज का कंप्रेसर फट गया। इस दौरान बचाव कार्य में लगे लोग भी जख्मी हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें कि आग का धुआं उठता देख स्थानीय लोग वहां पहुंचे थे। वहीं घर में पहली मंजिल पर कुछ लोग मौजूद थे, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया गया। सीतापुर विकासखंड परसेंडी ग्राम पंचायत में गांव के ही दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। यहां बेंदोरा के प्रधान ने आरोप लगाया कि गांव की खाली पड़ी जमीन जो आबादी, चकमार्ग और तालाब की भूमि है, जिस पर कुछ लोगों ने अनैतिक रूप से कब्जा कर रखा है और कई बार अधिकारियों को इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद भी कब्जा नहीं हटाया गया। बिजनौर के चांदपुर में नलकूप विभाग के जेई का शव उनके सरकारी क्वार्टर में रस्सी के फंदे से लटका मिला। ये घटना चांदपुर थाना क्षेत्र के नलकूप कॉलोनी की है। रविवार सुबह 9 बजे जब जेई काशम मिश्रा कार्यालय नहीं पहुंचा तो विभागीय कर्मचारी उनके क्वार्टर पर पहुंचे, जहां से मामले का खुलासा हुआ। उत्तराखंड में गंदे तरीके से गुड़ बनाने का ये मामला, जहां खटीमा के 17 मील चौकी क्षेत्र के अंतर्गत मझोला में गन्ने के एक कोल्हू में गुड़ साफ करने वाले मसाले को हाथ के बजाय पैर से गूंथा जा रहा था। इस गंदे तरीके से गुड़ बनाने के कारण स्थानीय लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि खाने के अतिरिक्त ये गुड़ देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि नागपुर में एग्रो विजन के जरिए इंडियाज प्रीमियर एग्री समिट के 15वें संस्करण का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव इस आयोजन में शामिल हुए। समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के संरक्षण के लिए सैटेलाइट कॉलरिंग तकनीक का प्रयोग सफल रहा। मार्च 2024 में शेडोल के जयसिंह नगर वन क्षेत्र से रेस्क्यू किए गए एक जंगली हाथी को सैटेलाइट कॉलर लगाकर ताला वन परिक्षेत्र की दमना बीट में छोड़ा गया। इसके माध्यम से हाथी के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, तो संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। जंगली हाथियों के मूवमेंट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने में अब मदद मिल रही है।
भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने पुलिस कमिश्नर को मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। चंद्रशेखर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा ज्ञापन और एफआईआर की मांग की। बता दें कि शहाबुद्दीन रिजवी ने पंडित शास्त्री की सनातन यात्रा में दंगे होने की आशंका जताई थी। शहाबुद्दीन ने कहा कि बागेश्वर धाम की यात्रा नफरत फैलाने के लिए हो रही है। उन्होंने मुस्लिम समाज के खिलाफ कई बयान दिए हैं, इसलिए इसमें दंगे होने की संभावना है। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कर्रे गांव में धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग अब तेज हो चली है। शुक्रवार को कर्रे गांव क्षेत्र की 4 पंचायतों के सैकड़ों किसानों ने सांसद भोजराज नाग के अंतागढ़ स्थित निवास पर जाकर घेराव किया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सांसद निवास को जाने वाली 3 रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए। इसको लेकर प्रदर्शनकारी और पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी हो गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान कई राज्यों के कृषि अधिकारी भी जुड़े, जहां बैठक में कृषि योजनाओं को लेकर समीक्षा हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में जंगली जानवर किसानों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं। जंगली जानवर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि किसानों को जंगली जानवरों से कैसे निजात दिलाई जाए, इस पर चर्चा की गई। जबलपुर के मदन महल थाने में आरबीएल बैंक विजयनगर शाखा इंदौर के टास्क मैनेजर कुमार मयंक के खिलाफ स्मार्ट सिटी ने एफआईआर दर्ज कराई है। मैनेजर पर आरोप है कि स्मार्ट सिटी की वित्तीय हानि पहुंचाते हुए धोखाधड़ी की गई है। बता दें कि 30 मार्च को स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने इंडियन बैंक के खाते से 16,80,02,647 रुपए आरबीएल के नए खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद जून में 2 बार 40 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में स्थानांतरित हुए। शहडोल जिले के धनपुर स्थित पीएम श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सामने आया मामला, जहां स्कूल ड्रेस पहनी छात्राओं ने रील बनाते हुए निकाह की एक्टिंग की और निकाहनामा में हस्ताक्षर करते दिखाई दिए। इस रील का वीडियो बाद में थोड़ा वायरल हो गया, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ और कई प्रकार के मायने इसके निकाले जाने लगे। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को 12वीं की छात्राओं ने स्कूल परिसर में ये रील बनाया। हरदोई विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग की बैठक हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 24 के अंतर्गत पैमाइश के मामलों में जबरदस्ती विलंब न किया जाए, वादों का निस्तारण तेजी से कराया जाए। सदर तहसील में पैमाइश के एक मामले में 1 साल से अधिक देरी पर कानूनगो अजय कुमार रस्तोगी के वेतन से आवेदन शुल्क 1000 रुपए काटकर आवेदक को वापस करने के निर्देश है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दूसरे दिन जारी रखी। शुक्रवार को यात्रा सुबह 8:30 बजे कदारी फार्मेसी कॉलेज से शुरू हुई। इस दौरान पंडित शास्त्री ने यात्रा का विरोध करने वालों को जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि ठटरी के बंधे इस देश में जलसा जायज है और पदयात्रा को नाजायज बता रहे हो। पदयात्रा करने से पंडित शास्त्री के पैरों में भी छाले पड़ गए। कौशाम्बी के एक पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने के बाद पैसे मांगने पर 2 युवकों ने सेल्समैन पर ही फायरिंग कर दी। घटना पिपरी थाना क्षेत्र के दूल्हापुर गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप की। यहां बाइक सवार 2 युवक पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पहुंचे। इस दौरान सेल्समैन ने बाइक में पेट्रोल डलवाने के 150 रुपए मांगे। युवकों से पैसे मांगे तो उन्होंने 100 रुपए दिए और 50 रुपए देने से मना कर दिया, जिसको लेकर विवाद हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर दिखे। अडानी के खिलाफ अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी और मोदी एक है तो सेफ है, क्योंकि अडानी की तरफ से बयान केंद्र के मंत्री देते हैं। वे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिना किसी टेंडर के अडानी को एनएमडीसी और एससीसीएल जैसे सार्वजनिक खदान सौंप दिए। लाहौर के दबोच क्षेत्र में आने वाले गांव सिंगोसा में आंगनवाड़ी को कब्जा मुक्त कराया गया। इस आंगनवाड़ी पर अमोल सिंह का लगभग बीते 8 साल से कब्जा था। इससे नायब तहसीलदार ने कब्जा खाली कराकर चाबी ग्राम सरपंच और पंचायत सचिव को सौंपी। इस कार्रवाई में पुलिस बल पटवारी उपस्थित रहे। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन मैदान भवनीहा बिजुरी के पास पीड़ित सुमित साहू के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की गई। इस पर थाना बिजुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।